Hello everyone, welcome once more to all of you after a long holiday of different festivals. Once again we are going to restart our session in gravitation. So today's topic will be Newton's third law of motion and gravitation, in which today we are going to start how did Newton guess the inverse square rule. न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर रूल का अनुमान कैसे लगाया, ये हम देखेंगे। तो न्यूटन ने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया था कि द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर रूल, बाय विच न्यूटन ने बताया था अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला बल है, दो वस्तुओं या पिंडों के बीच जो बल लगता है, वह बल उनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या बताया? तो दो वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है, वह बल फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर का। इसे ही हम इनवर्स स्क्वायर रूल के नाम से जानते हैं। तो अगर दो वस्तुओं के बीच में बल F लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है वो R है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इनवर्स स्क्वायर रूल, व्हाट वी गेट? F वेरिजेज 1/r स्क्वायर। बल जो है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम मतलब उल्टा अनुपात में, तो F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो न्यूटन ने यह जो इनवर्स स्क्वायर रूल है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसे निम्न प्रकार से उसको प्राप्त किया। कैसे डेराइव किया इस फॉर्मूला को, वो हम देखते हैं। तो मान लिया कि एक कोई प्लैनेट है, ग्रह है, जिसका मास है m, द्रव्यमान इसका m है, और वह v वेलोसिटी से v वेग से सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में r रेडियस जिसका हो, r रेडियस वाले वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। नहीं, तो प्लैनेट का मास है m मास वाला कोई ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर v वेलोसिटी से r त्रिज्या वाले वृत्ताकार कक्षा में मूव कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है। तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स F जो है वह इस घूमने वाले ग्रह के ऊपर लगेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? ये सेंट्रीपेटल फोर्स F होता है mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया ये F, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। F वेरिजेज 1/r² था। अब F वेरिजेज हो गया mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या लगेगा? mv²/r लगेगा। चूंकि इस प्लैनेट का मास निश्चित है, m है माना हमने, सिंस द मास m ऑफ ए गिवन प्लैनेट, यह कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, द्रव्यमान स्थिर होता है, कांस्टेंट है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? F वेरिजेज v²/r, क्योंकि m क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अगर यह प्लैनेट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, एक परिक्रमा करने में, एक बार पूरा घूम जाने में t समय लगाता है, कितना समय लगा? t समय लगा। सूर्य की परिक्रमा t समय में करे तो इसका वेलोसिटी v इक्वल्स क्या होगा? 2πr/t, क्योंकि घूमेगा तो ये वृत्त की परिधि के जैसा घूमेगा। एक बार यहां से चलना शुरू किया, घूमते घूमते यहां पहुंच गया। मींस एक रिवॉल्यूशन करने में इसका जो परिधि होगा, परिधि पे घूमेगा, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, हम लोगों ने सर्कल में पढ़ा है। तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2πr/t।
वेग दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया? तो एक चक्कर लगाया सूर्य का, यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। समय कितना लगा? t। तो वेग होता है क्या? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या हो गया? 2 पाई आर। समय हो गया t। अब 2 पाई जो है यह भी कांस्टेंट है। 2 एक नंबर है, पाई कांस्टेंट है। 2 पाई कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो v वेरीजेज r बाई टी, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। तो v किसके समानुपाती हुआ? r बाई टी के। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो v स्क्वायर इधर हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे? इस रिलेशन के दाहिने तरफ r से हम गुना भी करेंगे और भाग भी देंगे। तो v स्क्वायर वेरीजेज, अब r स्क्वायर था, r क्यूब बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई आर। r से गुना भी किया और r से भाग भी दे दिया। तो केपलर के तीसरे ग्रहीय गति नियम से r क्यूब बटा टी स्क्वायर यह भी कांस्टेंट है। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 2 पाई कांस्टेंट है, v वेरीजेज r बाई टी। अब हमने क्या किया कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। तो v स्क्वायर वेरीजेज r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। अब इस रिलेशन के दाहिने तरफ हमने क्या किया? r से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। तो क्या होगा? v स्क्वायर वेरीजेज r स्क्वायर था, एक r से और मल्टीप्लाई हुआ, r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, और फिर r से हमने भाग भी दे दिया 1 बाई आर। अब केपलर के तीसरे ग्रहीय गति नियम से r क्यूब बाई टी स्क्वायर जो है कांस्टेंट होता है। तब v स्क्वायर क्या होगा? ये कांस्टेंट हो गया, इसको छोड़ देंगे। v स्क्वायर वेरीजेज 1 बाई आर, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब 1 बाई आर जो है v स्क्वायर के जगह पर हम पुट करते हैं। तो f वेरीजेज क्या हो जाएगा? 1 बाई आर इंटू आर, यानी f वेरीजेज 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला मिला। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अ प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा आ गया। इस तरीके से f वेरीजेज 1 बाई आर स्क्वायर हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल एस्टेब्लिश हुआ। तो इस निष्कर्ष के द्वारा केपलर के तीसरे ग्रहीय गति नियम से न्यूटन ने यह जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डेराइव किया था। इस तरीके से डेराइव हो गया।